नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का भयानक हादसा हुआ उस पर बात करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, जांच की शुरुआती बातें भी हैं। मकसद ये है कि समझें कि हुआ क्या था, जांच किस तरफ जा रही है और इसका पूरा असर क्या पड़ रहा है। जी। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को दोपहर के करीब 1:45 3:08 PM IST। 3:08 PM एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था वो, VT ANB रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और ये विमान मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। और ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत। विमान में 242 लोग थे, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर। जिनमें से 241 की दुखद मौत हो गई। और उससे भी बुरा ये कि विमान वो मेघानी नगर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा। जी, एक रिहायशी इलाका। इससे जमीन पर भी कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर 260 से ज्यादा मौतें, एक भयानक त्रासदी। और इसमें एक बात है जो मतलब लगभग यकीन नहीं होता जिस पर। हाँ। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वकुमार। वो सीट 11A पर थे। सिर्फ एक? इतने बड़े हादसे में? ये तो वाकई अविश्वसनीय है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या, कारण क्या था जो शुरुआती AIIB रिपोर्ट आई है 8 जुलाई को। जी, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट। हाँ, वो रिपोर्ट एक खास चीज की तरफ इशारा कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये कि विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ थ्रस्ट खो दिया। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और वजह उनके फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद? जी, इन स्विच का काम इंजन को फ्यूल देना है। कट ऑफ का मतलब है सप्लाई रोक दी गई। और ये कब हुआ? टेक ऑफ के ठीक बाद। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल कट ऑफ? ये तो बहुत अजीब है। बेहद अजीब। ये नॉर्मल ऑपरेशन में कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों? क्या ये जानबूझकर किया गया या कोई गलती हुई, पायलट एरर या कोई तकनीकी खराबी? यही सबसे बड़ा सवाल है, यही पहेली है जिसे जांच टीम सुलझाने में लगी है। अच्छा। उन्होंने ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट बुलाए हैं, एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मतलब पूरी टीम लगी है? हाँ, हर संभावना को देखा जा रहा है कि ये स्विच आखिर कट ऑफ में कैसे पहुंचे। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया, गलती से दब गए, या कोई सिस्टम फेलियर था? ये घटना सीधी सी बात है मौजूदा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल्स पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। जाहिर इतना बड़ा हादसा है तो असर भी बड़ा होगा। सरकार ने भी वो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया ना? जी हाँ, एक हाई लेवल सरकारी पैनल है जो पूरी सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है। उन्हें रिपोर्ट कब तक देनी है? उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। ठीक है। और एयरलाइन की तरफ से? एयर इंडिया? हाँ, एयर इंडिया ने भी टाटा सन्स ने जो सहायता घोषित की है उसके अलावा हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की अंतरिम राहत राशि देने की बात कही है। अच्छा। और सुनने में आया है कि करीब 166 परिवारों को ये भुगतान किया भी जा चुका है। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ बहुत परेशान करने वाली खबरें भी आई हैं। जैसे यूके के कुछ परिवार कह रहे हैं कि शवों की गलत पहचान हुई है। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई हैं और ये बहुत ही दुखद है। कल्पना करना भी मुश्किल है उन परिवारों के लिए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ऐसी बड़ी त्रासदियों के बाद शवों को संभालना, उनकी पहचान करना, खासकर DNA पहचान के जो प्रोटोकॉल हैं उनमें क्या चुनौतियां हैं। बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आपदा के बाद की जो भारी लॉजिस्टिक और भावनात्मक चुनौतियां होती हैं उनको दिखाता है। सही कहा। और एक और बात जो इस हादसे को खास बनाती है वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा बड़ा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो। मतलब पहला हल लॉस। पहला फेटल हल लॉस एक्सीडेंट है और ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड और पॉपुलर विमानों में से एक है। तो जाहिर है इससे लोगों में चिंता बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मनोचिकित्सकों के पास वो एरोफोबिया यानी उड़ान का डर और यात्रा से जुड़ा तनाव, ऐसे मामले बड़े हैं। और इस चिंता को शायद और बल मिला होगा उस खबर से कि एक सेफ्टी ऑडिट हुआ था एयर इंडिया का। जी। और उसमें कथित तौर पर 50 से ज्यादा प्रक्रियात्मक कमियां मिली, जैसे पायलट ट्रेनिंग में कमी। हाँ, नॉन अप्रूव्ड सिमुलेटर का इस्तेमाल, रोस्टरिंग के मुद्दे, ऐसी कई बातें सामने आईं। तो जब आप इन
मतलब सिस्टम की खामियों को उस फ्यूल कट ऑफ वाली बात से जोड़ते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या इन प्रणालीगत कमियों ने अनजाने में ही सही ऐसी किसी भयानक चूक के लिए माहौल तैयार किया? ये जांच का एक अहम पहलू होगा। तो अगर हम सब कुछ समेटें, अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक विनाशकारी दुर्घटना हुई। हाँ, जिसका शुरुआती कारण फ्यूल सप्लाई का कटना लगता है। 260 से ज्यादा जाने गईं और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। जी, जांच इस पर चल रही है कि फ्यूल क्यों काटा गया था, और साथ ही एयर इंडिया की सेफ्टी कल्चर और प्रक्रियाओं की बड़ी समीक्षा हो रही है। और इसके असर हम देख रहे हैं, मुआवजे की कोशिशें, पहचान से जुड़े दर्दनाक मुद्दे और लोगों में डर। सही। तो हम एक तरफ तो ये तत्काल त्रासदी देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक तकनीकी पहेली है, और फिर परिवारों, एयरलाइन और लोगों के भरोसे पर इसका जो लंबा असर पड़ेगा वो है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि सिर्फ तकनीकी कारण के पीछे ना पड़े। सोचें कि इस तरह की घटना कैसे सिर्फ एक एयरलाइन को नहीं, बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री को अपनी सुरक्षा संस्कृति पर, सेफ्टी कल्चर पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, खासकर तब जब कॉकपिट इतने ज्यादा ऑटोमेटेड हो गए हैं। तो इसमें मानवीय पहलू की भूमिका क्या है? कहाँ चूक हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है।